चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सवनाही, नोहडोरा और रजवार भित्ति शिल्पकला। ये तीनों में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है और कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पूरा डिटेल में इसको समझने वाले हैं। और आप लोगों ने कभी न कभी ये देखा होगा, इस प्रकार से घर के मुख्य द्वार पर गोबर से बना हुआ इस प्रकार से चित्र आप लोग देखे होंगे। इस प्रकार से घर के दीवार पर बना हुआ मिट्टी से जो बनाया गया चित्र होता है वो आप लोग देखे होंगे। ठीक है, खास करके जो गाँव में रहते हैं वो लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लोग देखे होंगे। तो ये जितना भी जो चित्रकला है इसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से ये बनाया जाता है। ठीक है, देखिए, तो सवनाही पहले समझते हैं क्या होता है। सवनाही में नाम से आप लोग समझ गए होंगे, सावन का महीने में बनाया जाता है। ठीक है, सवनाही समझ में आ रहा होगा कि सावन के महीने में सवनाही का चित्रांकन किया जाता होगा। तो सावन महीने का जो देखो, सावन महीने का जो अमावस्या होता है, ठीक है, या फिर हरेली अमावस्या, देखो हरेली सावन जो अमावस्या होता है, सावन अमावस्या के दिन क्या मनाते हैं हम लोग, हरेली के त्यौहार मनाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, हरेली अमावस्या बोल देते हैं। तो सावन अमावस्या या फिर हरेली अमावस्या के दिन मुख्य द्वार पर गोबर से इस प्रकार से जो अंकन किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से ये, इसी को क्या बोल देते हैं, सवनाही बोल देते हैं। ठीक है, गोबर से इस प्रकार से चित्र बनाया जाता है। इसमें मानव, पशु या फिर जो दैत्य होता है, ठीक है, दैत्य मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको समझाने वाला हूँ। तो दैत्य का चित्र इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, और खास करके जो चित्र है वो दैत्य का ही चित्र बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि देखो हम लोग क्या जानते हैं, हरेली के जो त्यौहार है वो क्या चीज़ है, जादू टोने का त्यौहार है। जादू टोने का त्यौहार इस दिन क्या होती है, जो काला जादू होती हैं, जो काला जादू होती हैं वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तो काला जादू घर के अंदर प्रवेश न करे, ये सोच करके गाय के गोबर से मुख्य द्वार पर इस प्रकार से अगर दैत्य का चित्र बना दिया जाएगा, है ना, इस प्रकार से जो राक्षस है उसका चित्र बना दिया जाता है, तो बाहरी जो काला जादू है घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। ठीक है, तो यही सोच करके ये जो सवनाही है उसका अंकन किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान में रखिएगा, गोबर से बनाते हैं, हरेली अमावस्या के दिन इसको बनाते हैं। ठीक है, सवनाही को घर के मुख्य द्वार पर। अब देखिए यहाँ पर नोहडोरा को। ठीक है, नोहडोरा क्या होता है, तो इसको बनाया जाता है मिट्टी से। ठीक है, जब नया घर बनाते हैं तो नया घर बनाते हैं उस समय मिट्टी से ही, ठीक है, मिट्टी से ही क्या करते हैं, घर के दीवार के ऊपर में, ठीक है, इस प्रकार से पशु पक्षी, ठीक है, पशु पक्षी, फूल पत्तियाँ, पेड़ पौधे, देवी देवता आदि का इस प्रकार से चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसको मिट्टी से बनाया जाता है, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था गाय के गोबर से बनाया जाता था। ठीक है, इसको किससे बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। और कब बनाते हैं, जब नया घर बनाते हैं उस समय। ठीक है, जब नया घर बनाया जाता है उसी समय इस नोहडोरा को बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये वही चीज़ बता रहे हैं, जब ये जो मिट्टी है वो गीली होती है तभी इस प्रकार से चित्रांकन किया जाता है। ठीक, खास करके गौड़ जनजाति में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, खास करके गौड़ जनजाति में ये नोहडोरा का अंकन किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि खास करके गौड़ जनजातियों में ये नोहडोरा का अंकन किया जाता है। चलिए, अब इसके बाद देखिए रजवार भित्ति शिल्पकला। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो नोहडोरा देखा है इसी प्रकार से भी होता, मतलब इसी प्रकार के ये रजवार भित्ति शिल्पकला है। बस अंतर इतना है कि ये सरगुजा संभाग में बनाया जाता है। ठीक है, सरगुजा संभाग में ये रजवार भित्ति शिल्पकला वो प्रचलित है। और इसमें एक और अंतर है कि इसमें जो प्राकृतिक रंग होता है, ठीक है, जो प्राकृतिक रंग होता है उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा कलरफुल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सिंपल सा आपको मिट्टी से उभरा हुआ इस प्रकार से दिख रहा होगा। ठीक है, मिट्टी जो दीवार है उसमें क्या, दीवार में क्या है, मिट्टी से उभरा हुआ इस प्रकार से आपको चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर बंदर का, यहाँ पर पेड़ का, ठीक है, अलग अलग इस प्रकार से पक्षी का यहाँ पर, तो इनका चित्र आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्राकृतिक जो रंग होता है, ठीक है, प्राकृतिक रंग का अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, मिट्टी व प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके घर के दीवार पर, खिड़कियों पर इस प्रकार से सुंदर कलाकृति किया जाता है। ठीक है, ये और ख़ास करके ये थोड़ा बहुत अधिक सुंदर दिखाया जाता है, इसको बहुत बारीकी के साथ बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार से बहुत बारीकी के साथ इसको बनाया गया है ना। और इसमें खास करके प्राकृतिक जो रंग है उसका अधिक उपयोग किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से प्रचलित है। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों को हम लोगों ने इस प्रकार से समझा। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने सवनाही देखा, गोबर से बनाते हैं, अमावस्या के दिन बनाते हैं, हरेली अमावस्या के दिन बनाते हैं, दैत्य के चित्र बनाते हैं काला जादू से बचने के लिए। जबकि ये हम लोगों ने दो जो देखा है, नोहडोरा और रजवार भित्ति शिल्पकला, ये दोनों क्यों बनाते हैं, घर का जो सुंदरता है उसको बढ़ाने के लिए। जबकि ये क्या चीज़ था, सवनाही क्यों बनाते हैं, काला जादू से बचने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से दैत्य के चित्र बनाते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के जो सुंदरता बढ़ाने के लिए पशु पक्षी, मानव, देवी देवता सबका चित्र इस प्रकार से बनाते हैं। ये मुख्य रूप से गौड़ जनजातियों में बनाया जाता है नोहडोरा, और रजवार भित्ति शिल्पकला मुख्य रूप से आपका सरगुजा संभाग में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट को और याद रखेगा, पूछा जाता है ये। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सवनाही, नोहडोरा और रजवार भित्ति शिल्पकला को समझा। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे जो ढोकरा शिल्पकला है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।